है और ज्यादा जानकारी के लिए प्रिया, कैसा मौसम, सबसे पहले अपडेट बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए। सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान है और 20 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान है, जिससे यहाँ पे मौसम जो है काफी अच्छा और नमी के कारण ठंडक भरा हो गया है। कुछ दिनों से लगातार जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुबह भी बूंदाबांदी लगी हुई थी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नालों में उफान है और आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं और जिसके कारण यहाँ का मौसम जो है बेहद सुहावना हो गया है। जो है काफी खुश है, काफी आनंदित हो रहे हैं, काफी अच्छा मौसम है। बाहर की चिपचिपी जो बाहरी राज्यों में इसमें चिपचिपी गर्मी है, उससे निजात पाने के लिए जिला कुल्लू मनाली में जो पर्यटक आए हैं काफी खुश हो रहे हैं और काफी जो है पर्यटन स्थलों में भी काफी अच्छा मौसम इस समय हो गया है और जिस कारण वे अपनी पूरी यात्रा का आनंद उठा पा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह का अब मानसून आया है, मानसून के चलते जो है प्रशासन बहुत ही ज्यादा अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कई जगह देखने को मिल रहा है कि कई जगह भूस्खलन हो रहा है या एकदम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश या फिर बादल फटने की जो है आशंका जताई जा रही है, जिस कारण नदी नालों में काफी ज्यादा उफान है और प्रशासन जो है आपदा प्रबंधन की टीमों के साथ लेकर सतर्क मोड पर है और नदी से सटे जो लोग हैं उनको भी एहतियात बरतने के लिए कहा है और पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को कहा है कि नदी नालों के समीप ना जाए, क्योंकि नदी नालों के समीप जाना जो है जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि वहां पर अचानक से जो है इस समय नदी नाले आ रहे हैं, क्योंकि सहायक नदी नालों में एकदम से बढ़ोतरी हुई है जो कि पिछले कुछ टाइम से सूखे भी पड़े थे, लेकिन मानसून के कारण और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफी ज्यादा जो भारी बारिशें हो रही हैं उस कारण उनमें भी काफी उफान आ गया है, जिसके कारण जो ब्यास नदी और पार्वती नदी का जल स्तर है जो वह काफी बढ़ गया है। इस कारण जो है राफ्टिंग की जो गतिविधि है वो रोक दी गई है कुछ समय के लिए। अभी 2 दिन पहले तक जो है राफ्टिंग प्यास की लहरों में होती थी, लेकिन आजकल राफ्टिंग वहां पर बंद कर दी गई है और इसके साथ ही कई जगह जो है पार्वती वैली की बात करें तो पार्वती वैली के मणिकर्ण घाटी में जो है घट्टीगढ़ के पास भूस्खलन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जिस कारण वहां का यातायात भी प्रभावित हुआ है पूरी तरह से। वहां पे इस समय यातायात जो है वो बाधित है। अब आवागमन जो है वो लगभग पैदल लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर वहां के लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ बागवान जो है इस समय इस मौसम से काफी खुश है, क्योंकि उनके पेड़ों के लिए ये मौसम काफी अच्छा है और उनकी जो फसलों के लिए इसमें मक्की की फसल और राजमा और माश की फसलें जो है वो बोई जा रही है, उनके लिए ये मौसम जो है वो बिल्कुल अनुकूल है। पर्यटकों की जो आवक है, संख्या इस समय बढ़ी है या फिर कम हो गई है बारिश की वजह से, इस मौसम की वजह से कैसी आवक है? इस समय मौसम की वजह से आवक कम हो गई है, क्योंकि कई जगह जो है रास्तों की हालत ठीक नहीं है। तो पिछले महीने तक जो थे पर्यटक काफी संख्या में आ रहे थे, लेकिन इस महीने जब से ये मानसून शुरू हुआ है अब पर्यटक जो है वो कम आ रहे हैं। क्योंकि मौसम जिस तरीके का बना हुआ है, अब से पहले हम देख रहे थे गर्मी बहुत ज्यादा थी, गर्मी से राहत मिलती हुई समय नजर आ रही है प्रिया? जी, गर्मी यहाँ पे से इतनी ज्यादा गर्मी इस बार भी नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन यहाँ पे अच्छी एक हफ्ता के करीब जो है गर्मी हुई थी और उस अब तो इतनी ज्यादा ठंडक आई कि एक हल्के से गर्म कपड़े यहाँ पर प्रशासन द्वारा भी बताया जा रहा है कि यदि कुल्लू मनाली की यात्रा की तरफ आए हैं तो हल्के गर्म कपड़े, छाता, इस तरह की चीजें जरूर साथ रखें, क्योंकि मौसम जो है एकदम से करवट बदल रहा है। सुबह शाम को अच्छी खासी ठंड हो जा रही है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया? येलो अलर्ट जारी है इस समय जिला कुल्लू मनाली को लेकर और धर्मशाला, मंडी, शिमला, इस तरह के जो एरिया है वहां पे भी काफी बारिश का इस समय IMD ने बताया है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन जगहों पर जैसे भारी बारिश हो सकती है। थोड़ा यात्रा जो है अनावश्यक यात्रा से बचे, सोच समझ के ही यात्रा करे और प्रशासन के दिए गए निर्देशों का पालन करें और रोड मैप को देखकर ही चले। IMD या मौसम जो मौसम विभाग की जानकारी जरूर जुटाई जाने से पहले। इस तरह की जो है जानकारी लगातार प्रशासन और सरकार के द्वारा दी जा रही है। प्रशासन की तरफ से किसी तरह के इंतजाम किए गए हैं?
जी, प्रशासन की तरफ से लगा, जैसे अपना ब्यास नदी की तरफ से जगह जगह जो है साइन बोर्ड लगाए हैं और चेतावनी दी जा रही है कि नदी नालों के समीप न जाए, खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ न जाने की भी उन्होंने अपील की है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा फॉग जो है सुबह शाम को बहुत ही ज्यादा पहाड़ों में फॉग दिखाई देती है, जिस कारण वाहन चालकों को जो है काफी दिक्कतों का सामना आ सकता है। विजिबिलिटी कम है और सावधानी पूर्वक उनको गाड़ी चलाने के लिए अपील की है। और साथ ही साथ लोगों को भी कहा है, और फिसलन भरे रास्ते हो सकते हैं, इस तरह का जो है लगातार मीडिया में भी सरकार और प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल जो प्रबंधन आपदा प्रबंधन टीमें हैं उनको बिल्कुल अलर्ट मोड पर भी रखा है और लोगों को भी सतर्कता बरतने के लिए कहा है कि किसी भी ढलान वाले क्षेत्रों की तरफ बिल्कुल ना जाएं, उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि कभी भी मलबा या पहाड़ी जो है वो एकदम भूस्खलन हो जाता है और पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबे के रूप में जो है नीचे आ जाते हैं, जैसा कि घाटीगढ़ में भी दिखाई दिया है। वहां पे भी इस तरह का जो है घटना हो रही है और कई जगह इस तरह की घटना दिखाई दे रही है, जहां पहले ही वो आपदा पिछले साल जिस तरह की आपदा रही है, तो वहां के लोग भी काफी ज्यादा सहमे और दहशत में है कि जहां जहां ये भूस्खलन की घटना घटी थी, तो वहां पर फिर से लोग कहते हैं कि वो रास्ता बन गया है। अब रास्ता जैसे बारिशें रही तो लगातार, तो ये फिर से हो सकता है। तो इसको लेकर जो है चेतावनी प्रशासन द्वारा लगातार जारी है कि अपने लिए सुरक्षित रहें, ढलान वाले क्षेत्रों से उनसे दूर रहें। और इस तरह की जो प्रशासन की चेतावनी है वो लगातार दी जा रही है। वहीं इसमें हम यही कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों को, पर्यटकों को की सतर्कता में ही भलाई है। बहुत शुक्रिया प्रिया, आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो जिस तरीके का मौसम इस समय देखा जा रहा है, सुहावना मौसम है, नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है, पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से और मौसम लगातार परिवर्तित होने की वजह से पर्यटकों की जो आवक है वो भी कम हो गई है, इसमें कमी देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके का मौसम है उसका लुत्फ उठाते हुए जो पर्यटक है वो नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे है कि येलो अलर्ट कई जिलों में हिमाचल के जारी कर दिया गया है। बारिश को लेकर, आंधी तूफान को लेकर बारिश लगातार हो रही है, झमाझम बरसात का दौर देखा जा रहा है।